नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखेड़े। खबरों को विस्तार से जानने के लिए लेकिन उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पशुओं के लिए 5 करोड़ की लागत से बन रहा पॉलीक्लिनिक, अल्ट्रासाउंड से लेकर सर्जरी तक सभी होगी सुविधाएं उपलब्ध। प्याज पर एक्सपोर्ट टैक्स से किसान नाराज, राहत देने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मिल्क एटीएम की मदद से किसान का बेटा कर रहा लाखों की कमाई। किसान ने धान के रोपाई के लिए अपनाई नई तकनीक, दोगुना हुआ उत्पादन। 13,000 करोड़ की नई योजना पीएम विश्वकर्मा को मिली मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 5 करोड़ की लागत से मॉडर्न वेटनरी पॉलीक्लिनिक का निर्माण किया जा रहा है और इसके बनने से पशुओं को होने वाली गंभीर और जटिल बीमारियों का इलाज सही तरीके से किया जा सकेगा। मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अरविंद वैश्य के मुताबिक आने वाले दौर में यहाँ पशुओं के लिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सर्जरी समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यदि किसी पशु के पैर की हड्डी टूट गई है तो उसका एक्सरे कर रिपोर्ट के आधार पर उसकी सर्जरी की जा सकेगी। साथ ही उसके गर्भ की जांच भी हो सकेगी। जो अंदरूनी बीमारियां जल्द पकड़ में नहीं आती हैं उसका भी यहाँ इलाज किया जा सकेगा। इस निर्माणाधीन मॉडर्न वेटनरी पॉलीक्लिनिक का निरीक्षण करने उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे थे। इस दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सामने की तरफ निकले पोर्चे में मानक के विपरीत हुए निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इससे तुड़वाकर दोबारा सही तरीके से मानक के अनुसार बनाने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री शाही ने चेतावनी दी कि यदि काम मानक के अनुसार और सही समय पर नहीं पूरा किया गया तो दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टमाटर के बाद अब देश भर की मंडियों में प्याज के रेट में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। कई मंडियों में प्याज की कीमत 50 रुपए प्रति किलो के पार चली गई है और प्याज की कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने 19 अगस्त को प्याज एक्सपोर्ट पर 40% शुल्क लगा दिया था। ये निर्यात शुल्क 31 दिसंबर साल 2023 तक जारी रहेगा और इसके बाद से ही प्याज की खेती करने वाले किसान सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्र सरकार ने 2,410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला किया है। इस हिसाब से प्रति किलो प्याज की खरीद पर केंद्र सरकार किसानों को 24 रुपए देगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। हमारे देश में आमतौर पर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल पैसे निकालने या फिर बाजार में अन्य कई तरह की चीजों को खरीदने के लिए किया जाता है, लेकिन अब से भारत के कुछ राज्यों में डेबिट कार्ड का उपयोग अन्य कार्यों में भी किया जाएगा। इसकी पहल मध्य प्रदेश ने कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल में कार्ड से लोगों को दूध दिया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि बैतूल के एक किसान के बेटे ने डेबिट कार्ड की मदद से मिलने वाली दूध की मशीन तैयार की है। किसान के इस बेटे का नाम रोहित यादव है, जिसने दूध बेचने के लिए एक चलती फिरती दूध एटीएम मशीन बनाई है। किसान के बेटे द्वारा बनाई गई ये दूध मशीन जो एटीएम की मदद से लोगों को स्वच्छ दूध उपलब्ध करवाती है। ये मशीन लोगों को उनके घर जाकर दूध देती है। इससे रोहित प्रतिदिन करीब 500 लीटर तक दूध बेचता है। बाजार में मिलने वाले प्रति लीटर दूध से रोहित 2 रुपए अधिक दाम पर ही घर पर दूध बेचता है। एटीएम मशीन का ये दूध प्लांट से चिल्ड होता है और इस मशीन द्वारा ग्राहकों को उचित दाम पर अच्छी क्वालिटी का दूध मिलता है। पंजाब के संगरूर जिले के किसान धर्मेंद्र सिंह अपनी 52 एकड़ जमीन में गेहूं और धान की पारंपरिक खेती करते थे। वे पारंपरिक तरीके से प्रवासी श्रमिकों की मदद से कद्दू और पूसा 44 चावल की किस्म के धान की खेती करते थे। उन्होंने साल 2019 में एक रुपाई करने की मशीन किराए पर ली और इससे उनकी खेती का उत्पादन दोगुना हो गया। कोरोना काल के दौरान पूरे पंजाब में धान की कटाई के लिए प्रवासी मजदूर की भारी कमी थी और इस बीच धर्मेंद्र सिंह ने पिछले साल के अनुभव का लाभ उठाया और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासित यांत्रिक रोपाई तकनीक का सहारा लिया और धान के रोपाई के लिए वॉकबैक ट्रांसप्लांटर खरीदा। धर्मेंद्र सिंह को कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने बताया कि इस तरह से बोई गई धान की फसल सामान्य तरीके से बोई गई फसल की तुलना में काफी आसान होती है और इस मशीन की मदद से बिजाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 5 साल की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट के साथ केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना पीएम विश्वकर्मा को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशों को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी।
5% की रियायत ब्याज दर के साथ पहली किस्त पर 1 लाख और दूसरी किस्त पर 2 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत बाद में कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी। ये योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। साथ ही पीएम विश्वकर्मा के तहत पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को भी शामिल किया जाएगा। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जा रहा है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट जरूर करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।